खबर बनारस में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार उपाध्याय आपके साथ। जखनी ग्राम सभा जो सदियों से संस्कृति का केंद्र माना जाता है, आज डाला छठ के इस पावन शाम की बेला में ये 25वें गांव का सेंटर ग्राम सभा जखनी का ये जखनी तालाब जो प्राचीन काल से, मैं शिव मंदिर के पास खड़ा हूँ जहाँ आप देख रहे हैं डाला छठ की इस महात्मा को बढ़ती हुई रूप तेजी से बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी जखनी तालाब पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक आप देख रहे हैं। पश्चिमी छोर जो दक्षिणी के किनारे ये बत्तियाँ जल रही हैं, ये तालाब में बच्चे स्नान कर रहे हैं। आज ये डाला छठ का ये शाम का पीरियड दूसरा दिन है। कल की सुबह क्षेत्रीय महिलाएं अर्घ देने के लिए तालाब में 3 बजे सुबह चल के इस तालाब में जलाशयों में खड़े होकर अपने इस देव आराध्य सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़ी होंगी, जो आप अगली वीडियो में देख सकेंगे। इस समय जखनी तालाब में पहुंच चुका हूं। आप चारों तरफ महिलाएं ईख चढ़ाकर पश्चिमी छोर जो तालाब का पूर्वी हिस्सा जहां मेला की तरह लगा हुआ है, कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं डांस हो रहा है। शिव मंदिर अपने आप में जो आज पौराणिक काल में गगन चुंबी, इस शिव मंदिर के बारे में आपको बता दें कि पौराणिक काल से ये शिव मंदिर किसी गगन चुंबी से कम नहीं है। ऐसी मान्यताएं हैं जहां लगता है लोग मन्नत मांगते पूरी हो जाती है, ऐसा इतिहास गवाह है, माना जाता है। जखनी तालाब के पूर्वी तरफ जहां शिव मंदिर की शुरुआत होती है, इस गेट के पास मैं पहुंच चुका हूं। आप इस मंदिर का दूर से भी आप दर्शन कर सकते हैं। पौराणिक काल से जो ये संस्कृति का केंद्र माने वाला जखनी क्षेत्र आज किसी गगनचुंबी से कम नहीं। काफ़ी कुतुब मीनार की तरह लंबी प्राचीन काल से समाज के लिए आदर्श माने जाने वाली यह मंदिर लोगों के लिए आदर्श बना हुआ है। आस्था का केंद्र, धर्म की नगरी काशी, जहाँ सदियों से संस्कृति का केंद्र माना जाता है ग्राम सभा जखनी। आप देख रहे हैं जखनी तालाब के पूर्वी तरफ का नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ महिलाएं ईख लगा के आप तालाब में स्नान कर रही हैं। आप देख रहे हैं पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी तक जहाँ तालाब के किनारे जलती हुई ये दिया। पिछले साल ये मान्यताएं हैं, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह परंपरा बिहार से चलकर पूर्वांचल में सारे जगह छाया हुआ, खास तौर से वाराणसी ज़िले में भी किसी मामले में बिहार प्रांत से, वहाँ से महात्मा इस मामले में कम नहीं है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं पूर्वी साइड में मेला लगा हुआ है, चरखियाँ चल रही हैं, बच्चे झूले का भी आनंद ले रहे हैं। इस मंदिर परिसर पर मैं पहुँच चुका हूँ। आप तालाब के पूर्वी तरफ से पश्चिमी तरफ का नज़ारा देख रहे हैं कि शिव मंदिर पर मैं पहुँचा हूँ, जहाँ धर्म की नगरी काशी के वाराणसी क्षेत्र जखनी तालाब में पहुंच चुका हूं। कुछ श्रद्धालुओं से आइए हम बातें करते हैं जो प्रतिवर्ष पूजा करने के लिए आते हैं। जी, तो अपना परिचय दीजिएगा। चंद्रभूषण उपाध्याय जी, ग्राम मरुई, पोस्ट जखनी, जिला वाराणसी। ये पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बस आशीर्वाद चाहिए माता जी का। ये कितने वर्षों से इस तरह का पूजा आप डाला छठ का कर रहे हैं? कितने वर्षों से आपने इस पूजा का? 4 वर्ष कर रहे हैं। प्रतिवर्ष आप आते हैं जी। तो इस क्या कहना, इस डाला छठ पर क्षेत्रीय महिलाएं काफ़ी भीड़ लगा है, अभी पूजा करने के लिए आए, इस क्या कहना चाहेंगे इस पर्व के लिए? ध्यान देना चाहिए, शक्तिशाली माता है, हर मामले में अच्छा लगता है। हर मामले में अच्छा लगता है। हाँ, पूजा हर साल करना भी चाहिए। ग्राम सभा अध्यक्ष बबलू प्रधान जो समाज के लिए आदर्श माने जाते हैं, न्यायप्रिय, जो समझौता के नाम से वाराणसी जिले का मरुई ग्राम सभा के अध्यक्ष, सम्मानित लोगों के साथ हैं इस मौके पर। इस इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं गुरुजी छठ पावन पर्व पे आपको बहुत बहुत बधाई और पूरे समाज को छठ पूजा की सभी को बधाई देता हूँ जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जखनी जो नया पंचायत और ये जखनी पोखरा कम से कम हम लोगों के जानने में कम से कम 80-82 से यहाँ पे ये छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। और आज
उस आयोजन को हम लोग भव्य रूप में देख रहे हैं, तो ये क्षेत्र के लोगों का बहुत ही सौभाग्य है, सभी लोगों का सहयोग का देन है कि हमारे इस जखनी में आज ऐसा मेला लगा है जिससे पूरे जिले में, इस प्रदेश में यहाँ का नाम हो रहा है कि जखनी पोखरे पे छठ पूजा का आयोजन जो हो रहा है वो बहुत भव्य हो रहा है। आप इसमें समाज को परिचय देते हुए इस आज की महत्ता को बताइएगा। ये पौराणिक काल से हमारा जो संस्कृति का केंद्र है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और पूरे भारतवासियों को और सभी सनातनियों को छठी मैया का बहुत बहुत आशीर्वाद और महिमा आप सब पे बनी रहे। मैं इस मेला क्षेत्र की, इस मेले की मैं इतना ही बता सकता हूँ कि हम लोग बचपन में देखा करते थे कि एक दो परिवार यहाँ पे इसकी शुरुआत किया था, और आज जिस तरह से हुजूम आप देख रहे हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ के इस गांव जितने भी करीब 50 के आसपास गांव हैं, सभी गांव से प्रत्येक घर के लोग छठी मैया का व्रत भी धारण करेंगे। और ये जो सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है, पूरी दुनिया उगते हुए सूर्य को प्रणाम करती है, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति है कि हम डूबते हुए सूर्य का भी अर्घ दे करके उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कि हमारे भारत की सनातन संस्कृति जो इतनी बड़ी मजबूत है, इसका सीधा जीता जागता प्रमाण है, और ये सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो हम सभी छठी जो हमारी व्रती हमारी माताएं बने, उनको भी बहुत बहुत इस त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और छठी मैया सबका कल्याण करे। आइए हम ऐसे समाज के प्रतिष्ठित जिन्होंने 24 घंटे 24 आवर जैसे तीलियां चलती है चर्चा का विषय बना है, समाज के शुभचिंतक, समाज के दावेदार सिपाही माने जाने वाले उपाध्याय खानदान के धरोहर जो परिचय को मोहताज नहीं है। आइए इस बेला में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? चर्चा काफ़ी एक बेहतर समाज की सेवाओं को आप आगे जोड़ने का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को इस छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। यह छठ पर्व जो इस पूरे कलिकाल में साक्षात पूरे भारत का, पूरे विश्व में एकमात्र देवता जो प्रत्यक्ष हमारे आंखों से दृष्टिगोचर होते हैं, भगवान श्री सूर्य नारायण का सबसे बड़ा उपासना का यह पर्व है। और भगवान श्री सूर्य नारायण के इस उपासना पर्व पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। नमस्कार। मंडल बेला में जो जखनी ग्राम सभा सदियों से संस्कृति का केंद्र माना जाता है, जहां चर्चा का विषय बना हुआ है क्षेत्रवासियों के लिए आदर्श मानने वाला ग्राम प्रधान प्रशांत उपाध्याय, लोगों का मानना है कोई अवतारी पुरुष कहता है तो कोई 4 चांद लग गया है। जखनी के सामाजिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जो सदियों से संस्कृति का आदर्श केंद्र माना जाता है। इस मौके पर ग्राम सभा के अध्यक्ष ग्राम प्रधान इस पावन बेला में आज आपको मीडिया के माध्यम, खबर बनारस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंट दिनों दिन बिहार परंपरा से चल के उत्तर प्रदेश तक सारे जगह छाई हुई, इस पर सर आपको क्या करना है? ये हमारे ग्राम सभा का जी, ग्राम सभा जखनी जो ऐतिहासिक गांव रहा है मेरा, और है भी, यहाँ स्टेट था, और उस स्टेट का ये 52 बीघा का हमारा पोखरे का है, जो एक हमारे गांव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहाँ सन 81-82 से हमारे गांव में छठ पर्व का पूजन हो रहा है। किसी ज़माने में हमारे गांव, बगल के गांव से लोग 2-4 लोग आते थे, आज हज़ारों की भीड़ है। और छठ पर्व जो है उगते हुए सूर्य का साक्षात देव का पूजा है, जो कि आज हज़ारों की संख्या में लोग आके यहाँ पूजा की हैं। मतलब उगते हुए सूरज का, और कल उगते हुए सूरज की पूजा होगी, और ये बड़ी भव्य छठा यहाँ है। और हमारे गांव का जो पोखरे का एक सौंदर्य है अलौकिक है, और इस अलौकिक मतलब पोखरे में आज हज़ारों लोग आके हमारे पूजा पाठ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हम लोगों के गाँव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। क्षेत्रवासियों के लिए ग्राम सभा आदर्श माने जाने वाला पौराणिक काल से प्राचीन शिव मंदिर के इम्पोर्टेंस को बताते हुए समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ लोग शिव मंदिर तो बड़ी प्राचीन है, और हमारे गांव का एक ऐतिहासिक मंदिर है, और जो हमें लगता है सैकड़ों साल से ऊपर होता है। और उसके बगल में पोखरा है, जो डेली जो लोग नहाते हैं, धोते हैं,
लोग यहाँ के जो भी कार्यक्रम होता है आप पोखरे में आके करते हैं कार्यक्रम। और इस छठ वाले पावन अवसर पे हम यही कहना चाहते हैं कि लोग सफाई रखें, उस पोखरे की उस जगह की सफाई रखें, गांव में सफाई रखें और उगते सूरज को नमस्कार करें और प्रणाम करके अपने उपस्थित रहें गाँव में। थैंक यू फॉर। काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है ये डाला छठ के महात्म। लोगों का कहना है, समाज के सूत्रों का कहना है कि बिहार की परंपरा से स्टार्ट हुआ है। आज ये पूर्वांचल के हर जिलों में तेज़ी से बढ़ता हुआ रूप ले रहा है। आज इस जखनी तालाब के पश्चिम तरफ, जिस समय पूर्व साइड में 2 गोल हुआ करता था, आज कुल मिलाकर दर्जनों की संख्या में गोल हैं। आप देखेंगे चारों तरफ से हज़ारों की तादाद में भीड़ जमा हो चुकी है। इस व्यवस्था में लोग ईख का पेड़ लेके और व्रत रख के महिलाएँ व्रत रखकर तेज़ी से ये रूप बढ़ता हुआ रूप तेज़ी से बढ़ रहा है। आज इस वीडियो में आप देख रहे हैं क्षेत्रीय महिलाएं, जहाँ 25 गांव का सेंटर अपने इष्ट देव को मनाने के लिए कल सुबह में महिलाएं अर्घ देकर तालाब, लोगों का चर्चा है काफ़ी व्रत माना जाता है जहाँ बच्चे नहीं होते हैं, भगवान को मन्नत मांगने से बच्चे हो जाते हैं। तमाम सी धार्मिक पर आस्था रखने वाले वाराणसी का जखनी केंद्र खचाखच तालाब हज़ारों की तादाद में। पीरियड जहां जनमानस हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ चुका है अपने इस पावन पर्व पर। दूर दराज क्षेत्रीय लोग जहां चल करके अपने दिनचर्या की ज़िंदगी दिन भर कार्य के बाद ये शाम का समय सूर्य ढल चुके हैं, जहां लालिमा समाप्त हो गई है। आप इस देख रहे हैं किनारे, रोड के किनारे बिल्कुल ये दीपक जल रहे हैं। मान्यता ये है कि दीपक जलता हुआ शाम तक लोगों के घरों में पहुंचेगा। ये दीपक बंद नहीं होना चाहिए। रात्रि का समय लोग बिताने के बाद सुबह की बेला में जनमानस के लिए आदर्श जखनी तालाब का केंद्र, जो सदियों पौराणिक काल से संस्कृति का केंद्र माना जाता है मेरा जखनी तालाब। आप देख रहे हैं चारों तरफ दिए जल रहे हैं। दिया लेकर के महिलाएं घर के लिए प्रस्थान की तैयारियां कर रही हैं। पूर्वी तरफ चरखी चल रही है, बच्चे झूले का आनंद ले रहे हैं। खबर बनारस में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार उपाध्याय आपके साथ। जखनी ग्राम सभा जो सदियों से संस्कृति का केंद्र माना जाता है, आज डाला छठ के इस पावन शाम की बेला में ये 25वें गांव का सेंटर ग्राम सभा जखनी का ये जखनी तालाब, जो प्राचीन काल से, मैं शिव मंदिर के पास खड़ा हूँ जहाँ आप देख रहे हैं डाला छठ की इस महात्मा को बढ़ती हुई रूप तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी जखनी तालाब पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक आप देख रहे हैं। पश्चिमी छोर जो दक्षिणी के किनारे ये बत्तियां जल रही हैं, ये तालाब में बच्चे स्नान कर रहे हैं। आज ये डाला छठ का यह शाम का पीरियड दूसरा दिन है। कल की सुबह क्षेत्रीय महिलाएं अर्घ देने के लिए तालाब में 3 बजे सुबह चल के इस तालाब में जलाशयों में खड़े होकर अपने इष्ट देव आराध्य सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़ी होंगी, जो आप अगली वीडियो में देख सकेंगे। इस समय जखनी तालाब में पहुंच चुका हूं। आप चारों तरफ ये महिलाएं ईख चढ़ाकर पश्चिमी छोर जो तालाब का पूर्वी हिस्सा जहां मेला की तरह लगा हुआ है, कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं डांस हो रहा है। शिव मंदिर अपने आप में जो आज पौराणिक काल में गगन चुंबी, इस शिव मंदिर के बारे में आपको बता दें कि पौराणिक काल से ये शिव मंदिर किसी गगन चुंबी से कम नहीं है। ऐसी मान्यताएं हैं जहां लगता है लोग मन्नत मांगते पूरी हो जाती है, ऐसा इतिहास गवाह है, माना जाता है। शाम का ये समय है, आप इस पानी में देख रहे हैं ईख का वृक्ष पेड़ खड़ा है। ये काफ़ी मान्यताएं हैं कि इस व्रत में ईख का पेड़ चढ़ा करके मन्नत मांगा जाता है। महिलाएं 2 दिन 3 दिन व्रत रखती हैं। सुबह की बेला में उठ के अपने भगवान को अर्घ देने के लिए घर से 3 बजे निकल पड़ती हैं। जब तक
सूर्य का आगमन नहीं होता तब तक अर्घ देती रहेंगी। काफ़ी चर्चा का विषय बना। इसकी मांग तेज़ी से बढ़ता हुआ रूप पूरी उत्तर प्रदेश में तेज़ी से बढ़ चुका है। जखनी तालाब के पूर्वी तरफ मैं पहुंच चुका हूं, जहां समाज के संभ्रांत ग्राम प्रधान अपने लोगों के साथ, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आज इस बेला में चिंतन, समाज की चिंतन कर रहे हैं। काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकेंगे सामाजिक चिंतन चल रही है। आज ही जखनी तालाब के पूर्वी तरफ मैं खड़ा हूं। प्रशासन जखनी चौकी इंचार्ज सत्यम तिवारी अपने जाबाज सिपाहियों के साथ काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो दिन और रात आने के बाद, चार्ज लेने के बाद समाज की बेहतर सेवाएं कर रहे हैं। आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो ये सिपाही चौकी इंचार्ज अपने लोगों के साथ बेहतर सेवाओं से जुड़े हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।